अब आपको यदि इंडेक्स बनाना है तो आप मुझे बताइए, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपने क्या पढ़ा था? लिंक रिएक्शन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? क्रेब्स साइकिल। उसके बाद आपने क्या पढ़ी थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आपने क्या पढ़ा था? ईटीएस। ईटीएस के बाद आपने क्या पढ़ा था? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद आपने क्या पढ़ा था? बताइए जरा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद आपने पढ़ा था कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फिर हमने पढ़ा था एम्फीबोलिक पाथवे और हमने पढ़ा था आरक्यू। तो इस तरीके से आप क्या करिए कि अपने नोट्स बना लीजिए, अपने इंडेक्स बना लीजिए और इंडेक्स को देख के रिवाइज करना स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा आप इंडेक्स से आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप याद रखना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आप इंडेक्स से रिवर्स में रिवाइज करिए। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लो आप रिएक्शन लिख रहे हो ऑर्गेनिक में, तो आप जब रिवीजन के उसके वो बना रहे हो ना, तो आप रिवीजन के बना रहे हो तो आप किस तरीके से उसको बना लीजिए कि आप ऐसे लिख लीजिए कि मान लो जैसे आपने कोई भी चीज लिख ली कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका आप सबस्ट्रेट गोल कर दो। ठीक है, आप सबस्ट्रेट गोल कर दो, एक बार सबस्ट्रेट गोल कर दो, एक बार प्रोडक्ट गोल कर दो और आप देखो कि क्या आपको याद आ रहा है। और ये रिवीजन आप रोज करो। रोज रात को सोने से पहले आधा घंटे आप ऑर्गेनिक को डिवोट करो। जो आप पढ़ते हो उसके अलावा आप ऑर्गेनिक को डिवोट करो। और एक चीज याद रख लेना, ऑर्गेनिक यदि आपने बिना लिखे करी, यदि ऑर्गेनिक आपने बिना लिखे करी तो आप भूल जाओगे। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बिना लिखे करी तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाओगे।